नमस्कार। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा रोहतक कोर्ट के पास है उस पर साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई का और रखरखाव का काम चल रहा है। लेकिन एक विवाद जरूर शुरू हो गया है। आप मेरे सामने देख रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है और उस पर भगवा रंग चढ़ा हुआ है, तो इसको लेकर के विवाद हो गया है। विवाद ये कहा जा रहा है कि राजनीति की जा रही है, इस वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर यह भगवा रंग किया गया है। तो ये सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा आप देख सकते हैं और जिस पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को भगवा रंग में रंग दिया गया है। तो ये आप देखें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा है और इस प्रतिमा पर हमने हमेशा कॉपर कलर देखा है, यानी तांबा रंगी मूर्ति ये हमेशा से यहाँ पर रही है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को 23 जनवरी को यहाँ पर पहुंचना है और वो इस पर पुष्प अर्पित करेंगे, तो उसी वजह से ये रखरखाव का काम चल रहा है। कुछ मीडिया में खबरें आई थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भगवा रंग में रंग करके और राजनीति की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं विवाद हो गया था और उस विवाद के चलते राजनीतिक लोगों ने भी टीका टिप्पणी शुरू कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के राजनीति कर रही है और इसी वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भगवा रंग की प्रतिमा में रंगा गया है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, लेकिन हम इसकी सच्चाई जानने के लिए ही यहाँ पर पहुँचे हैं कि वास्तविक सच्चाई क्या है, क्योंकि ये खबर आने के बाद अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर पहुँचने शुरू हो गए थे कि किस वजह से ये विवाद हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ अखबारों ने भी इस तरीके से प्रकाशित कर दिया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भगवा रंग में रंगा गया है और फिर उसके बाद राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थी और ये कहा जाने लगा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के भी राजनीति की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर अगर सिर्फ भगवा रंग में ही नेताजी रंगे रहेंगे तो राजनीति साफ तौर पर दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लेकिन अब आप देखें कि जिस तरीके से यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो ये अधिकारी हैं नगर निगम के अधिकारी हैं। हम इनसे पूछ लेते हैं कि वास्तविकता क्या है। क्या नाम है जी आपका? मैं सत्यव्रत हूँ जी, एमई नगर निगम रोहतक से। तो जो ये विवाद चल रहा है, हम उसकी सच्चाई जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भगवा रंग में रंगे हुए हैं। वास्तव में सच्चाई क्या है? एक्चुअल में ये प्राइमर है अभी हमारा, इसके ऊपर फाइनल कलर आना है कॉपर कलर, जो कि इसका पहले कलर था। जो पुराना कलर था वो साल भर से ही पहले हुआ था, वो फेड हो गया था। धूप की वजह से, बारिश की वजह से फेड हो जाता है। तो उसमें अभी पुराने कलर को रब करके प्राइमर चढ़ाया है और प्राइमर का जो कलर होता है वो जो अपना फाइनल कलर है उससे मिलता जुलता ही होता है। और ये अपना जो कलर है अभी जिसको भगवा कलर का है, तो ये कॉपर कलर से मिलता जुलता ही है। उससे लाइट कलर है, उससे ऊपर फाइनल कलर चढ़ेगा अभी कॉपर कलर आज शाम तक। तो जिस तरह से कुछ राजनीतिक लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो भगवा रंग में नेताजी को रंग दिया गया, तो वो किस वजह से चल? नहीं, वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है जी। अभी आज शाम तक फाइनल हो जाएगा, उनको भी ठीक लगेगा, फिर वो जो पहले कलर था वही आ जाएगा नेताजी का। तो यहाँ पे कार्यक्रम क्या होना है? यहाँ पे मुख्यमंत्री जी 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि का समारोह है, तो मुख्यमंत्री जी आएंगे यहाँ पे। तो नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने ये क्लियर कर दिया है, इसकी सच्चाई बता दी है कि वास्तव में क्योंकि हमेशा से इस प्रतिमा पर जो कलर रहा है वो कॉपर कलर रहा है और कॉपर कलर करने के लिए मेटल पर पहले भगवा रंग का प्राइमर लगाया जाता है ताकि वो कॉपर कलर सही तरीके से उस पर सेट हो सके। तो
जो राजनीति कर रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो उसकी सच्चाई दिखाने के लिए हम आपको पहुंचे थे। तो अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन की वजह से इस तरह की बातें की जा रही हैं, और जो समाचार पत्रों ने छापा है वो भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन की वजह से ही छापा है। पूरी इंफॉर्मेशन होने के बाद ही कोई जानकारी दी जानी चाहिए, और पूरी इंफॉर्मेशन होने के बाद ही किसी भी तरीके के बयानबाजियां की जानी चाहिए, और ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन थी। इसलिए इस तरह का विवाद बढ़ा है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अब वही कॉपर कलर होगा जो इस प्रतिमा का हमेशा से रहा है। और 23 जनवरी को यहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल पुष्प अर्पित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देंगे। इसलिए क्योंकि मीडिया में सबसे बड़ी बात यही होती है कि खबर की ऑथेंटिसिटी वो होनी चाहिए, और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के चलते कोई भी जानकारी प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। अगर आधी अधूरी जानकारी की वजह के चलते कोई खबर प्रकाशित या कोई जानकारी दी जाएगी तो वो सही नहीं होती है, और उससे विवाद बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो हमने इसकी सच्चाई का पता लगाया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो भगवा रंग का विवाद है वो क्या था और वास्तविक सच्चाई क्या है।